हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो आरएमपीएसयू में आज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का जो है एग्जाम हुआ है। तो आज मैं आपके साथ आंसर की के साथ हूं। जैसे कि मैंने बताया था, ये 40 मार्क्स का ही होता है पेपर, 40 मार्क्स का है ये, और आपको 50 क्वेश्चंस करने को दिया गया है। तो उस तरह से ये इसको जो है मार्किंग की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलते हो जल्दी लाने के लिए, एक्चुअली जल्दी नहीं पॉसिबल हो सकता है क्योंकि 8 साढ़े 8 तक तो मेरा क्लास ही ख़त्म होता है, तो उसके बाद से मैं दे पाती हूँ। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मैच नहीं कर रहा है। ये सब आज का जो है जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम मैच किया है। पूरा मुद्देलर कमीशन एंड कोठारी कमीशन जो हम लोगों ने 4 बजे के क्लास में किया है, क्वेश्चंस वहीं से आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अकादमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है, यानी कि एकेडमिक डिसिप्लिन का जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी विशिष्ट शब्दावली वाले अनुशासन, यानी कि कुछ स्पेसिफिक जो है टर्मिनोलॉजी वाले जो होते हैं वो। दूसरा आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर चल रही हूँ आप लोग को आंसर बताने को। शैक्षणिक उद्देश्य का मूल स्रोत है, देखो यहाँ पे जो है सोर्सेस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि कहाँ से हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो इसमें अगर ऑल ऑफ दी एबव रहता तो हम देख सकते थे, बट यहाँ पे जो दिया गया है उद्देश्य, तो हम मानव अनुभव यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बना पाते हैं। फोर्थ नंबर है, नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू हु सेड। किसने कहा है, तो भाई ये सुकरात ने कहा है। आप लोग के बुक में कुछ जगहों पे रसेल दिया हुआ है, लेकिन आप जब ऑनलाइन जाकर के अच्छे से डिटेल में देखोगे तो ये सुकरात का कहना है। निम्न में से कौन सा सही है, नीड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू मोटिवेशन, आपका ए नंबर हो जाएगा। बी एंड सी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ जैविक आवश्यकताओं को बताया जा रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है मानवीय आवश्यकताओं को आसानी से पहचाना जा सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। सिक्स नंबर है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है। ये कौन सा शाखा है, देखो शैक्षिक अनुशासन में जो है रिसर्च से रिलेटेड चीजें करवाई जाती हैं, तो ये कॉलेज लेवल पर जो है ये करवाई जाती है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने को कहा है, तो भाई 6% है ये कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू प्रमोट इन ट्रांस जो है आप लोग का ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग इज, ये कौन सा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये पूरा ऑब्जर्व करके अगर मैं देखती हूँ ट्रांस डिसिप्लिनरी को, अंतर विषयक को, तो ये 100 अधिगम मैं करूंगी। अगर आप लोग कुछ और पता है तो प्लीज मुझे भी बताना। शैक्षणिक विषयों की आवश्यकता है, शैक्षणिक विषयों की एकेडमिक डिसिप्लिन की क्या आवश्यकता होती है, उद्देश्य को निर्धारण करने में, आवश्यकता को पूरा करने में, रूप देने में, या शिक्षण की प्रभावशीलता। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन है तो इसको मैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करूंगी। आप लोगों को अगर कोई और पता है तो बता सकते हो। ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ। मानव के व्यवहार के प्रति मानव के अनुसार विषयों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। मोस्ट ऑफ अगर आप देखोगे ऑनलाइन जाकर के 3 सब्जेक्ट तो हमें पता चल जाते हैं, साइकोलॉजी है और सोशोलॉजी है। ये सारी चीज़ों को देख करके मैं इसको टिक कर रही हूँ 4। अगर आप लोग को और कुछ पता है तो प्लीज़ बताना। 11 नंबर है, संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा ज्ञान क्या कहलाता है, तो भाई ये तीनों चीजें हो जाएंगी, ये कंफर्म है, डी नंबर होगा। 12th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। स्कूल शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, तो भाई स्कॉलरशिप देना ये उद्देश्य में नहीं रहता है, सी नंबर हो गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको मुद्देलर कमीशन भी बोलते हैं, तो मुद्देलर थे। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या रखा गया है। ये हमारा जो हम 4 बजे का क्लास किए हुए हैं 2020 की एनईपी से जो क्वेश्चन किया गया था उससे एकदम एग्जैक्टली लड़ गया है ये क्वेश्चन। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये नीड हायरार्की का सिद्धांत हम सब जानते हैं, मैस्लो ने दिया है, तो ये तो कोई ये ही नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था, तो ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे, वोकेशनल कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया था। अनुशासन का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है, अंतःविषयक, बहुविषयक, तो ये हो जाएगा ट्रांस डिसिप्लिनरी। ठीक है, क्यूरेरस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दौड़ का मैदान है। ये क्वेश्चन भी हमारा जो है एग्जैक्टली लड़ गया है, फंस गया है, जो आप लोग के शब्दों में बोला जाए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने को तो आ जाते हैं कि नहीं हुआ है, नहीं आता है,
लेकिन जब मैच करता है तब कुछ नहीं बोलेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स के लिए है। मैं कुछ, हमारी टीम जो है कुछ दिनों से कमेंट को देख रही है, और ये कमेंट्स जब आ रहे हैं तो उसके बाद से, और वही सारे स्टूडेंट फिर हमारे दूसरे नंबर पे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं हेल्प के लिए। तो आपको हेल्प भी चाहिए, और आप क्रिटिसाइज भी करोगे, किसी को अप्रिसिएट नहीं करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही गलत आप मानवता दिखा रहे हो। विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है, विद्यालय जो है पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? स्कूल लाइब्रेरी इज कॉल्ड, विद्यालय का हृदय। पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? पाठ्य पुस्तक जो हम बुक जो सिलेक्ट करते हैं उसका आधार क्या है? तो ये तीनों चीजें होती हैं, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? गतिविधि दैट मीन्स की एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम हम सब जानते हैं, जॉन डीवी लेकर आए थे। सामाजिक विज्ञान का संबंध है, सभी से है सामाजिक विज्ञान का संबंध, सोशल साइंस का। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है? सभी होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, सभी हो जाएंगे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसने मिस्टेक किया हुआ है। 1964-66 के शिक्षा संचार को, जिसे मुदेलर कमीशन कहते हैं, इसको मुदेलर कमीशन नहीं कहा जाता है, इसको कोठारी कमीशन कहा जाता है। तो ये इसने मिस्टेक किया है। हम इसको अगर देख करके आंसर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें वही दिया गया है, तो हम डी एस कोठारी को आंसर देंगे। 1964-66 के शिक्षा संचार जो थे, एजुकेशन कमीशन जो बना था, उसके जो अध्यक्ष थे कोठारी थे। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में शीर्ष में कौन सी आवश्यकता होती है? सिर्फ शीर्ष में पूछ रहा है, तो शीर्ष में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, आत्मानुभूति होती है। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? ऑफ कोर्स ए नंबर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमेशा मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी यूजीसी का फुल फॉर्म हमेशा याद करके रखो, एजुकेशन में आए हो तो। निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो सभी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा मूल विषय वर्ग है, यानी कोर डिसिप्लिन है? देखो कोर डिसिप्लिन में सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है 19वीं शताब्दी। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा क्या कहलाती है? देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिलेबस, पाठ्यक्रम। एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए, अनुभवात्मक रखा गया था, एक्सपीरियंशियल रखा गया है, ये पता होना चाहिए आप लोग को भी। 32 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन, बी नंबर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था, मतलब कि जो भी हमने क्वेश्चन किया था 1952, 64 और वो सारा लड़ गया है। सभी स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, फैसिलिटीज देना था प्राइमरी स्कूल में पहले। स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है? ये भी मैं आप लोग को चिल्ला चिल्लाकर हमेशा पढ़ाते ही रहती थी 4 बजे क्लास में कि यस भाई 3 आई है, 1968 में आई है, 86 में आई है, एंड देन 2020 में 34 साल बाद आई है। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का नाम था, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का नाम क्या था? मतलब कि जो आयोग बना था उसका क्या थीम, मिशन क्या रखा गया था? तो शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। फिर है निम्न में से किसने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? तो मुद्देलर कमीशन होगा, ये मुद्देलर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया? कैब की सलाह पर किया गया था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन पे, कैब की सलाह पे हुआ था। मैस्लो ने अपनी आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है? 5। पाठ्यचर्या में अध्ययन विषय के समावेशन एवं बहिष्करण की कौन सी सामाजिक कसौटी नहीं है? तो इकोनॉमिक हो जाएगा, आर्थिक। भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष का परिदृश्य है, आधुनिक पक्ष का जो परिदृश्य अगर देखा जाए तो क्या है? डी नंबर हो जाएगा, तीनों है। गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा है? गॉस ने कहा है। यहाँ पे इंग्लिश में जो है स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, हिंदी में देख लेना, गॉस होगा। निम्न में से विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठा। भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है? सभी से है भूगोल। सामाजिक अध्ययन विषय है, सामाजिक अध्ययन अंत अनुशासित है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना विभक्त है। देखो इसमें तो सभी स्टूडेंट कंफ्यूज किए हैं, मैं आज आपका इसका कंफ्यूजन भी दूर करती हूँ। इसको जो है 24 भागों में बांटा गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वर्क प्लान के बारे में पूछा है, वर्क प्लान डिवाइडेड कितने पार्ट में है, तो ये 24 टाइप्स में 24 पार्ट में है। और सिर्फ ये पूछता है कि सभी पहलुओं को 1986 में सभी पहलुओं को 12 भागों में बांटा गया था और स्पेशली कार्य योजना को 24 भागों में बांटा गया था। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट 12 करके आए हैं जो कि गलत है। यहाँ पे कार्य योजना पूछा है भाई, तो कार्य योजना में 24 होगा और सभी पहलुओं का पूछता तो फिर आपका 12 होता। पेज सेटिंग स्कूल बाद में परिवर्तित हो गए, नवोदय विद्यालय में पेज सेटिंग का नाम चेंज हुआ था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। ये आपका कंटेम्प्रेरी में भी एक क्वेश्चन था। डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से निकला है? लैटिन। निम्न में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। छात्रवृत्ति प्रदान करना। छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन उनके लिए क्यों जरूरी है भाई? तो सभी कामों के लिए जरूरी है, जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? तो सभी है। एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, सभी के लिए होगा। सभी में चीजें हमें लर्निंग में, कॉम्प्रिहेंशन में, एप्लीकेशन में काम आती है। शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध है, देखो शैक्षिक अनुसंधान यानी एकेडमिक डिसिप्लिन आया, ये भी जो है आपके अनुसंधान से रिलेटेड है। तो ये आपका जो है विद्यालय विषय पर नहीं होगा, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से होगा। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो आप बता सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय में कहलाएं, यही है वही आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है आपका जो गति निर्धारक है विद्यालय, उसका नवोदय विद्यालय। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने सुझाया है? कोठारी आयोग। ये भी क्वेश्चन हमारे कोठारी आयोग से आया हुआ। कोठारी आयोग तो लगभग सारा क्वेश्चन मैच ही कर गया है। 10+2+3 शैक्षिक संरचना सूत्र को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा लागू किया गया? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 64 में सुझाव दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा, 1986 में लागू किया शिक्षा नीति में। मुद्दलर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय कितने हैं? 7। मुद्दलर आयोग का गठन किया गया था 23 सितंबर 1952। शिक्षा शास्त्र का संबंध है शिक्षण के तरीकों से, पैडागोजी का अर्थ होता है। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 14 जुलाई 1964। कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है भाई? तो सभी तीनों तरह से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय है, नए शैक्षिक विषय का जो पहचान का श्रेय जाएगा विश्वविद्यालय है। बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था? मुद्देलर कमीशन। कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? तो ऑफकोर्स कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान का प्राप्त करना है। एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो तीनों चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, तो डी हो जाएगा। कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या प्रबंधन या उन्हें रोक सकता है? तो भाई सभी तरीके से है, ये डी नंबर होगा। प्रभावी अनुशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या है? प्रभावी अनुशासन के जो है आधारभूत सिद्धांत इसमें से कौन से होंगे? तो इसमें भी वही होगा, डी नंबर। प्रतिमान का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पैराडिग्म्स, इसमें इसका महत्व क्या है? तो इसका भाई देख लो, इसमें जो है ANC आ रहा है, दैट मीन्स डी आंसर होगा। 70 है अनुसंधान प्रतिमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखो मैंने अभी तक इसमें पूरा सर्च किया रिसर्च पैराडिग्म के बारे में, तो मुझे मैथोलॉजी लग रहा है, लेकिन आप लोग को अगर कुछ और लग रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो। आप कुछ कैसे जानते हैं? सॉरी, इसमें मैथोलॉजी नहीं होगा, इसमें तीनों होंगे। ये आपका डी नंबर में जो है 70 में आपका डी नंबर होगा, ठीक है। ये तीनों आते हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मैथोलॉजी, ये तीनों जो है अनुसंधान प्रतिमान के हैं। आप कुछ कैसे जानते हैं किस शब्द से संबंधित हैं? तो ये यहाँ पे जो है मैथोलॉजी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैथोलॉजी के थ्रू ही हम लोग बहुत सारी चीजें जान पाते हैं। अगर आपको कुछ और लगता है तो बता सकते हो। शैक्षणिक शिक्षण क्या है? व्हाट इज जो है पैडागोजिकल टीचिंग, तो ये आपका जो है A and B दोनों होगा, दैट मीन्स C नंबर। नेक्स्ट आपका है कक्षा में किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए? तो तीनों तरह का होना चाहिए, मतलब डी नंबर। विषयों को बनाए रखने हेतु क्या सिद्धांत हैं? ऑफ कोर्स डी होगा। विषय ज्ञान के रूप में क्या है? ऑल ऑफ दी अबव।
तो ये रहा आप लोगों का 75 क्वेश्चन, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड हमारा जो है कोठारी कमीशन जो है फिर 1952 का सेकेंडरी, 1986 का जो मैंने आपको बताया था उससे क्वेश्चन बहुत मैच किया है, जो 4 बजे क्लास में हम लोग क्लास लेते थे उससे। अब आप लोग अगर ये बोलोगे क्वेश्चन मैच नहीं करता है पर्टिकुलर एक दिन का क्लास देख करके, तो ये आप लोग का नेचर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।